तो नाउन का जो टॉपिक है उसके बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे कल। जो है वो अपन ने नाउन वो देख लिए थे जो आपके अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाते हैं या फिर जिनको गिना नहीं जा सकता है। ऐसे कुछ नाउन जो है वो अपन ने कल देखे थे। उनके अंदर अपन ने नाउन अलग अलग पढ़े थे, कौन से नाउन कैसे काम करते हैं, कौन से नाउन कैसे काम करते हैं। कुछ नाउन ऐसे थे जो सफिक्स से जोड़कर बनाए जाते हैं, नाउन के साथ में सफिक्स जोड़ा और उसके बाद में जो शब्द के साथ में सफिक्स जोड़ा रूट वर्ड के साथ में, और वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। ये भी पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन जो है उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, उनके साथ ऐसी आईएस नहीं जोड़ा जाता है। और जो भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल भी मत लगाइएगा भाई। सीधी सी बात ये रहती है कि यदि आपको जो अनकाउंटेबल नाउन्स रहते हैं उनको आपको बताना हो कि जो मुझे एक से ज़्यादा संख्या बतानी है, तो मैंने आपको बताया था कि ए पीस ऑफ ए एन आर्टिकल ऑफ, या फिर आपका जैसे एक से ज़्यादा बताना हो ना, तो जैसे टू पीसेज ऑफ, टू आर्टिकल्स ऑफ, टू लॉज ऑफ, ए लॉफ ऑफ सिंगुलर के लिए, टू लॉज ऑफ प्लूरल के लिए, थ्री लॉज ऑफ प्लूरल के लिए, और ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन को जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। तो ये तो बात जो थी वो अपन ने अनकाउंटेबल नाउन की पढ़ ली थी, अनकाउंटेबल नाउन को कैसे यूज करना है। आगे चलते हैं। आगे जब अपन चलते हैं तो अपने पास कुछ ऐसे नाउन्स आएंगे जो आपका प्लूरल होते हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपका क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। तो सीधा सा अपने पास एक फंडा तो ये आता है कि जब भी आपका कोई ना कोई नाउन होता है, अपन बेसिक सा यही पढ़ते हुए आए हैं कि जब भी अपन कोई भी नाउन लेते हैं, इस नाउन के साथ में अपन ने क्या जोड़ा, एस या यस जोड़ा, तो ये जो नाउन आपका रहता है, ये नाउन आपका चला जाता है कौन से कैटेगरी के अंदर, प्लूरल की कैटेगरी के अंदर, यानी कि बहुवचन बन जाता है। और एक अपने पास फंडा ये निकल के आता है कि जब भी अपन किसी न किसी वर्ब के साथ में अपन क्या जोड़ते हैं, एस या यस जोड़ा जाता है, तो वो वर्ब जो होगा वो आपका चला जाता है सिंगुलर की कैटेगरी में। ये एक बेसिक सा फंडा होता है मेरे भाई, कि जब अपन नाउन के साथ में अपन ने एस या यस जोड़ा, तो नाउन जो है वो तो बन गया आपका प्लूरल, और जब अपन वर्ब के साथ में एस या यस जोड़ते हैं तो वर्ब जो है वो आपका बन जाता है क्या, सिंगुलर। अब यहाँ से सबसे पहले अपन जो है वो नाउन्स की बात कर लेते हैं। नाउन के अपने सामने दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो अपन वचन के तौर पे यदि मैं कहूँ, तो एक तो आपका नाउन होता है प्लूरल, और एक आपका नाउन जो है वो आपका रहता है क्या, सिंगुलर। यानी कि जो आपका प्लूरल जो नाउन रहेगा वो आपका क्या रहता है, सिंपली अपन ने नाउन के साथ में कोई ना कोई अपन ने नाउन उठाया और उस नाउन के साथ में अपन ने एस या एस जोड़ा, तो वो बहुवचन बन गया। और सिंगुलर क्या फॉर्म में रहता है कि नाउन के साथ में कोई भी एस या एस नहीं जुड़ा हुआ रहता, तो वो जो अपन नाउन मानते हैं वो जाता है आपका किसकी कैटेगरी में, सिंगुलर की कैटेगरी में। अब यहाँ से बेसिक सी बात क्या आती है कि यदि मैं नाउन के साथ में लगा हुआ एस या एस यहाँ से हटा देता हूँ, कौन सा एस या एस, जो नाउन को अपन ने बहुवचन बनाने के लिए काम में लिया है ये वाला, यदि यहाँ से अपन ने नाउन के साथ में जो एस या एस जोड़ा है इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं, तो वो नाउन जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। ये बेसिक सा आपका फंडा रहता है। कहने का मतलब यदि कोई भी प्लूरल नाउन है उसके साथ में एस या एस जोड़ा हुआ है, उस एस या एस को हटाइए और जो वो नाउन है वो आपका सिंगुलर फॉर्म के अंदर आ जाएगा। लेकिन मेरा कंसर्न क्या रहता है कि यहाँ से अपन कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स को पढ़ते हैं कि जिनके एंड में लगा हुआ एस या एस हटाकर उनको सिंगुलर फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। कहने का मतलब ये नाउन जो होंगे वो आपके सामने एस या एस जुड़कर ही आएंगे, और इनके साथ में अंत में जुड़ा हुआ एस या एस हटाकर इनको बहुवचन मत बनाइएगा। बात क्लियर है कि ये नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे और इनके साथ में लगा हुआ एस या एस हटाकर इन्हें जो है वो सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले अपन वो प्लूरल नाउन्स देख लेते हैं कि कौन से होते हैं। काफ़ी शब्द हैं, एसएससी यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको नाउन जो है वो एक एक करके बताते हुए जा रहा हूँ कि कौन से नाउन आते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो शब्द आता है वो मेरे पास शब्द आता है आम। ध्यान रखना, यदि मैं आर्म्स की बात करता हूँ तो आर्म्स को हिंदी के अंदर आपका कहा जाता है अस्त्र शस्त्र। ठीक है, अस्त्र शस्त्र जो हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, आर्म्स। इसके बाद में आ जाइए, एक आपका आपके सामने शब्द आएगा आर्म्स। ये जो है वो आपकी भिक्षा होती है, यानी कि जिसको आप कहते हैं भीख, उसी को आपका क्या कहा जाता है, आर्म्स कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं, वो आता है आपका एरियर्स। एरियर्स जो होंगे वो आपके क्या होते हैं, जैसे किसी भी इंसान को, जैसे कोई भी इंसान जो है वो नौकरी कर रहा है, सैलरी उसको दे दी जाती है,
सैलरी के उसके अलावा जो उसका भुगतान बकाया रह जाता है उसको मैं यहाँ पे आपका इंग्लिश के अंदर कहता हूँ एरियर्स, और इन्हीं को हिंदी के अंदर जो है वो आपका कहा जाता है कोई ना कोई बकाया क्या, भुगतान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास शब्द जो है वो आता है एनल्स। ठीक है, एनल्स की मैं बात करता हूँ तो ये आपके हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। एनल्स की मैं बात करता हूँ तो जो आपके हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स रहते हैं, उनको आपका कहा जाता है क्या, एनल्स। तो हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स जो हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एनल्स। इसके बाद में आपका जो शब्द आता है वो आता है आर्काइव्स। आर्काइव्स को जो है वो भी आपका कहा जाता है हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स, लेकिन ध्यान रखना कि आर्काइव्स को एसएससी ने वन वर्ड के अंदर पूछा था, वो आपका इस हिसाब से था, जो वन वर्ड आपका पूछा गया था वो आपका इस हिसाब से था, ए प्लेस वेयर हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहां पे हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, उस जगह को अपन क्या कहते हैं, आर्काइव्स कहा जाता है। आगे आपका शब्द आता है ऑस्पिसीज। ऑस्पिसीज क्या होता है, इसको यदि मैं बात करता हूँ तो ये आपको अर्थ देता है संरक्षण के अर्थ में। ठीक है, और जब भी ये सेंटेंस के अंदर आपका लिखा जाता है ऑस्पिसीज को यूज किया जाता है, तो जो फ्रेज आपका बनता है वो कुछ इस हिसाब से बनता है, अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ समवन और समथिंग। यानी कि किसी के संरक्षण में या उसकी छत्र छाया में यदि आपको बताना हो तो उसके लिए आपको शब्द यूज करना पड़ेगा कौन सा, ऑस्पिसीज। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि आर्म्स आपके अस्त्र शस्त्र, आर्म्स आपकी भिक्षा, एरियर्स आपका बकाया भुगतान, एनल्स आपके हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स, आर्काइव जो होगा वो भी आपका क्या होता है, प्लेस जहाँ पर हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो इसका मतलब जो है वो आपका हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स के सेंस में ही होता है। ऑस्पिसीज जो होगा वो आपको संरक्षण का कहा जाता है। और जब मैं ऑस्पिसीज की बात करता हूँ तो सेंटेंस के अंदर आपको लिखा हुआ कुछ इसी हिसाब से मिलता है, अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ समवन और समथिंग। इसी हिसाब से आपको सेंटेंस के अंदर जो है वो लिखा हुआ मिल जाता है। आगे निकलते हैं, और कौन से वर्ड आते हैं। एक मेरे सामने शब्द जो है वो आता है ये वाला, बिलोंगिंग्स। ठीक है, जब मैं बिलोंगिंग्स की बात करता हूँ तो ये जो आपका सामान या फिर आपकी जो संपत्ति होती है उसी को आपका सिंपली क्या कहा जाता है, बिलोंगिंग्स कहा जाता है। ठीक है, बिलोंगिंग्स के बाद में आगे चलते हैं। आगे आप जाते हो तो आगे आपके सामने एक शब्द आता है, वो आता है क्या, ट्रैक्स। ट्रैक्स जो होगा वो क्या रहता है, ट्रैक्स जो है वो आपका बचा कुचे भाग को कहा जाता है। जैसे आपने चाय पी और चाय के कप के अंदर लास्ट के अंदर थोड़ी सी चाय छोड़ देते हो आप, तो वो जो है वो ट्रैक्स कहलाता है। यानी कि बचा कुचा हिस्सा किसी भी चीज का हो, लास्ट में जो बच जाए उसको जो है वो सिंपली अपन क्या कहते हैं, ट्रैक्स कहते हैं। आगे चलते हैं। एक आपका शब्द जो है वो आएगा यूज। यूज का ध्यान रखिएगा, यूज की मैं बात करता हूँ तो ये जो है वो मकान के छज्जे होते हैं। मकान के जो बाहर की साइड में निकले हुए जो मकान के छज्जे होते हैं ना, उनको आपका ईव्स कहा जाता है। उसके बाद में मैं चलता हूँ तो मेरे पास शब्द आता है आपका क्या, अर्निंग्स। अर्निंग्स जो होगा वो आपका क्या होता है, कमाई जो होगी किसी भी इंसान की, उसको जो है वो आपका कहा जाता है क्या, अर्निंग्स। तो अर्निंग्स जो होगा वो किसको कहते हैं, कमाई को कहते हैं। आगे चलता हूँ, मेरे पास शब्द जो है वो आता है फंड्स। फंड जो होगा वो आपकी कोई ना कोई राशि होती है जो किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जुटाई जाती है, उसी को जो है वो अपन क्या कहते हैं, फंड्स कहते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, मेरे पास शब्द आता है गट्स। गट्स जो होंगे, आप कहते हैं ना कि उसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो मुझसे बात कर सके। गट्स जो है वो आपकी इंटरनल क्वालिटी को दिखाते हैं। कहने का मतलब गट्स को जो है मैं सीधा सा लिख सकता हूँ कि किसी भी इंसान के जो है वो आपके क्या रहते हैं, गुण रहते हैं, उन्हीं को जो है वो आपका क्या कहा जाता है, गट्स कहा जाता है। इसके बाद में मैं आगे चलता हूँ तो मेरे पास आगे आपका शब्द जो है वो आता है ओड्स। अब ओड्स क्या होते हैं, ओड्स जो होगी वो एक टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है। किसी भी काम को करने की जो आपकी प्रायिकता रहती है
उसी को आपका कहा जाता है क्या, ऑड्स। तो ऑड्स जो रहेगा वो आपका रहता है प्रोबेबिलिटी, किसी भी काम को करने की प्रायिकता जो होगी उसको अपन क्या कहते हैं, ऑड्स कहते हैं। आगे चलिए, इसी के अंदर नेक्स्ट जो आपका शब्द आता है वो आता है आपका आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स क्या होगा, जो कोई भी आपका शहर होता है उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है, जैसे आप जहाँ पे रह रहे हो तो उस शहर के बाहर का जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा उसको अपन क्या कहते हैं, आउटस्कर्ट्स। इसके लिए मैं आपका एक सिंपल सा आपको दे सकता हूँ कि इसको आपका कहा जाता है बाहरी, और फिर क्या हो जाएगा, क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका शब्द आता है एक पेन्स। ठीक है, अब पेन्स की जब मैं बात करता हूँ, एक पेन भी होता है, जैसे इसको लेते हैं ना, ये वाला शब्द जो है वो आपका दर्द को या एग्नी को बताता है। समझ गए बात को, पेन जो होगा उसी को आपका एक सिनोनिम जो है वो ध्यान रखिएगा, अग्नि होता है, यानी कि आपका पीड़ा, एग्नी होता है ये वाला। तो पेन जो है वो आपका दर्द को होता है, लेकिन पेन की जब अपन बात करते हैं तो अनकाउंटेबल रहता है, ध्यान रखिएगा। और पेन्स की जब मैं बात करता हूँ तो ये जो होंगे वो आपका एक टाइप का एफर्ट होता है, यानी कि आपका प्रयास होता है। समझ गए बात को। अब इसी पेन्स को जो है वो दो टाइप से एसएससी ने पूछा है भाई, ध्यान रखना। एक तो ये जो आपका जिस फ्रेज के अंदर आता है वो फ्रेज कुछ इस हिसाब से आती है, बी एट पेन्स टू डू समथिंग, ऐसे करके आता है एक तो आपका फ्रेज जो है। और एक मैं दूसरा आपका स्ट्रक्चर बताता हूँ, वो कुछ इस हिसाब से आता है, टेक ग्रेट पेन, और फिर हो गया आपका समथिंग। अब यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये वाला जो पेन्स है इसका सेंस आपका जाता है किसी भी काम को करने में मैक्सिमम एफर्ट का जो है वो यूज करना। अब मैक्सिमम एफर्ट का यूज कैसे करेंगे, एक तो आपका आएगा बी एट पेन्स टू डू और समथिंग, किसी भी काम को करने में मैक्सिमम एफर्ट लगाना, टेक ग्रेट पेन्स टू डू समथिंग। समझ गए बात। अब मैं देखिएगा इनके सेंटेंसेस लेता हूं, तो मैं ये कहता हूं, मैंने कहा कि नेहा इज जो है वो बी फॉर्म को मैंने लिखा है एट, ठीक है, पेन्स टू पास द एग्जाम। कहने का मतलब इस इंसान ने एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ज्यादा क्या किया है, एफर्ट लगाया है। ठीक है, और इसी को मैं जो दूसरे हिसाब से लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, नेहा टुक ग्रेट पेन्स टू पास द एग्जाम। दो टाइप के सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए कि नेहा इज एट पेन्स टू पास द एग्जाम, दूसरा हो गया नेहा टू ग्रेट पेन्स टू पास द एग्जाम। अब यहाँ से एसएससी जो है वो किस हिसाब का क्वेश्चन जो है वो डाला गया था, यहाँ से देखना कि ये जो एस मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये जो एस मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हटा दिया गया था। अब ये है सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है कि उसको एग्जाम पास करने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब उसने एग्जाम को जो पास करने के लिए बहुत ज्यादा क्या लगाया है, एफर्ट लगाया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पेन्स। ध्यान रखिएगा पेन जो होगा वो मैक्सिमम एफर्ट को कहा जाता है। इसी का यदि अनकाउंटेबल नाउन बनाना चाहें तो वो आपका क्या बनता है, पेन या दर्द जिसको कहा जाता है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, बिलोंगिंग्स आपकी संपत्ति होती है, रेक्स आपका बकाया हिस्सा या जो खराब बचा हुआ हिस्सा बच जाता है उसको कहा जाता है, ईव्स आपके मकान के छज्जे, अर्निंग्स कमाई को कहा जाता है, फंड जो आपकी राशि होती है, गट्स आपके गुण होते हैं, ओड्स किसी भी काम को करने की प्रोबेबिलिटी होती है, आउटस्कर्ट्स आपका बाहरी क्षेत्र होता है किसी भी शहर का, और पेन्स आपका कहा जाता है मैक्सिमम एफर्ट को। यूज इस हिसाब से करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे आपका एक शब्द आता है प्रीमिसेस। ठीक है, अब प्रीमिसेस की मैं बात करता हूँ, इसका मैं हिंदी में अर्थ लिखता हूँ, लिखते ही आप लोग जो समझ जाएंगे कि प्रीमिसेस जो होगा वो आपका क्या रहता है। प्रीमिसेस आपका प्रांगण को कहा जाता है। प्रांगण जो है वो आप जानते हैं हिंदी के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि कई कोई बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है, उसके साथ में जो है वो उसी से अटैच होती हुई आसपास में और बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं तो उस बड़ी बिल्डिंग से जुड़ी हुई हैं,
तो वो जो बिल्डिंग्स हैं वो उस बड़ी बिल्डिंग का जो है वो प्रीमिसेस हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना कि इसका एस जो है वो हटा के इसको सिंगुलर बनाने की मत कोशिश करना, यदि अर्थ जो है वो आपका किसका दिया जा रहा हो, प्रांगण का। आगे चलते हैं। आगे आपके साथ शब्द जो है वो आता है रिचीज। रिचीज जो है वो आपकी धन संपदा रहती है। ध्यान रखना, धन संपदा को जो है वो आपका कहा जाता है क्या, रिचीज। इसके बाद में एक मेरे पास शब्द जो है वो आता है सेविंग्स। सेविंग्स जो आपकी बचत होती है उसी को कहा जाता है। ठीक है, सेविंग्स जो है वो आपका किसको कहा जाता है, आपकी बचत को कहा जाता है। फिर आपका शब्द जो है वो मेरे पास आता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या रहता है, जो आपके आसपास का एरिया, जो आपके चारों तरफ का जो आपका वातावरण रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स। तो हिंदी के अंदर लिख देता हूँ कि ये जो है वो आसपास का क्या रहता है, आपका वातावरण रहता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। तो आगे मेरे पास शब्द जो है वो निकल के आता है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स क्या रहता है, टाइडिंग्स जो है वो आपके समाचार रहते हैं। न्यूज से रिलेटेड मत इसको कर लेना कि न्यूज से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। टाइडिंग्स जो है वो आपका समाचार को कहा जाता है। और समाचार जो होंगे, जैसे आप किसी का हालचाल पूछने के लिए बोलते हो ना कि और भाई सुना क्या हाल है, तो वो जो है वो टाइडिंग्स शब्द वहां पे आपका यूज किया जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो आगे आपके पास शब्द जो है वो आता है, ये शब्द क्या आता है, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप जानते हैं, जो आपकी सब्जियां होती हैं उनको कहा जाता है। एक मेरे पास शब्द जो है वो आता है गुड्स। गुड्स जो हैं, गुड जो है वो तो एडजेक्टिव में चला जाएगा, लेकिन गुड्स जो है वो आपकी वस्तुएं या सामान के लिए यूज होता है। ध्यान रखना, एक आपके सामने शब्द जो है वो निकल के आएगा वर्क्स। इसको मैं थोड़ा सा हिस्सा मार्क कर रहा हूँ, इसको अभी अपन समझेंगे क्या होता है। वर्क्स जो है इसका थोड़ा ध्यान रखना, वर्क तो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन एक आपका शब्द जो है वो आपके सामने निकल के आता है, वो क्या आता है, वर्क्स भी आता है। एक शब्द मैं आपको और दे रहा हूँ, वो आपका आता है वेजेस। वेजेस जो है इसका मतलब होता है आपका मजदूरी। एक दूसरा अर्थ और देता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को अभी अपन समझेंगे। अभी जो बेसिक बेसिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वेजेस के ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा क्रॉस मार्क कर लीजिएगा। वेजेस जो है वो आपका किसको कहा जाता है, मजदूरी को कहा जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। एक मेरे पास शब्द जो है वो आएगा कस्टम्स। ठीक है, और कस्टम जो है वो आपका डिपार्टमेंट होता है, तो मैं टैक्स कस्टम्स कह सकता हूँ। तो डिपार्टमेंट की जब अपन बात करते हैं तो उसको कहा जाता है आपका क्या, कस्टम्स। ध्यान रखिएगा। और एक आपका जो है वो शब्द आपके पास आता है डैमेजेस। डैमेजेस यानी कि ये जो है वो आपका नुकसान होता है, यानी कि नुकसान जो होगा उसको डैमेजेस कहा जाता है। लेकिन ये जो डैमेजेस है ना, ये आपका फाइनेंशियली है। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियली जो आपका नुकसान होता है उसको अपन कहते हैं डैमेजेस। वैसे यदि आप नुकसान की बात कर रहे हैं तो उसके लिए शब्द जो है वो आपका होता है क्या, डैमेज। डैमेज आपका अनकाउंटेबल है, लेकिन डैमेजेस जो है वो प्लूरल फॉर्म के अंदर आपका लिखा जाता है। और एक शब्द का और ध्यान रखिएगा, वो शब्द आपका आता है कि एम्बर्स। एम्बर जो हैं वो आपके कहलाते हैं ये अंगारे, यानी कि जो आग वाले जो अंगारे होते हैं ना, उन्हीं को जो है वो कहा जाता है एम्बर्स। तो ये जो मैंने आपके सामने शब्द लिखे हैं, इनके साथ में लगा हुआ एस या एस हटा के और इनको सिंगुलर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो शब्द हैं वो आपके प्लूरल फॉर्म के अंदर ही लिखे जाएंगे, और इनको जो है वो एस या एस हटाकर सिंगुलर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। अब यहाँ से कुछ जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इनको वापस अपन यहाँ पे रिपीट करते हैं। और कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो मैंने आपको कहा कि अनकाउंटेबल होती हैं, और इनके साथ में एस या एस जोड़ा, इनको प्लूरल बना दिया गया है। तो वो चीजें अपन देख लेते हैं कि ये चीजें अनकाउंटेबल फॉर्म में कैसे काम करती हैं और काउंटेबल फॉर्म के अंदर यानी कि प्लूरलाइज फॉर्म के अंदर कैसे काम करती हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने शब्द जो है वो लेता हूं, ये वाला। गुड का मतलब क्या होता है भाई, अच्छा। इसकी मैं बात करूं तो ये जो है वो आपका बन जाता है क्या, एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आपके सामने शब्द जो है वो लिखा है क्या, गुड्स। और गुड्स जो है वो आपकी वस्तुएं या आपके सामान होता है, और इसको आप हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर ही यूज करेंगे। पहली बात तो ये आ गई। गुड जो है वो आपका सामान होता है, और गुड जो है
वो अच्छे के लिए यानी किसी की कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए अपन गुड शब्द का यूज करते हैं। आगे चलो भाई, आगे मेरे पास शब्द जो है वो आपका आता है वॉक। वॉक की मैं बात करता हूं तो ये वाला आपका अनकाउंटेबल नाउन रहता है। अनकाउंटेबल नाउन रहने का मतलब इसको अपन लोग गिन नहीं सकते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल फॉर्म में रहेगा। लेकिन अभी मैंने आपके सामने शब्द लिखे थे और उन शब्दों के अंदर एक शब्द ये आया था, बॉक्स। अब बॉक्स जो है वो आपका कैसे कैसे आपका डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले यदि मुझे कोई भी इंसान जो है उसके जो लिटरेरी जो उसकी आर्ट्स है यानी कि उसके जो कार्य हैं, जो लिटरेरी आर्ट्स है, उनको बताना हो तो उसके लिए मैं वर्क्स का यूज करता हूँ। जैसे शेक्सपियर हैं, उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारे जो हैं उन्होंने अलग अलग टाइप के उपन्यासों को लिखा गया है। तो शेक्सपियर के लिए जो जितने भी उपन्यास है वो उनके लिटरेरी जो हैं वो उनकी एक टाइप की आर्ट ही तो है, उनकी कला ही तो है। तो मैं यदि लिखना चाहूँ कि जितने भी उपन्यास हैं उनको यदि मैं बताना चाहूँ कि ये शेक्सपियर जी के लिखे हुए हैं, मैं इसे लिख सकता हूँ कि द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। समझ गए बात को? यहाँ से ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरेरी आर्ट्स है। समझ गए बात को? कि किसी भी इंसान की लिटरेरी आर्ट्स बतानी हो उसके लिए मुझे आपका शब्द जो है वो यूज कर सकता हूँ, क्या? बॉक्स। अब दूसरा जो आपका यूज होता है वो आपको किसी न किसी वस्तु, कोई भी वस्तु आपके पास है और उसके आपको डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं, अलग अलग हिस्से बताने हैं कि उस वस्तु के जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स आपके कौन से हैं। तो जैसे मैं ये लिख सकता हूँ, द वर्क्स ऑफ ए वॉच। यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि वॉच के जो हैं वो अलग अलग हिस्से हैं, कार्य का सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा कि द वर्क्स ऑफ ए वॉच, तो वॉच के जो हैं वो आपके अलग अलग क्या हो जाएंगे, हिस्से। मैंने कहा कि द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के द्वारा जो लिटरेरी आर्ट्स लिखी गई हैं, जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वर्क्स शब्द जो है वो इस सेंस के अंदर काम में करता है। आगे देखते हैं। आगे मैंने आपके लिए एक शब्द जो है वो छोड़ा था, बेसिस। अब वेजेस का देखना कि दो अर्थ लेके जाता है। जब वेजेस की बात करता हूं तो दो अर्थ लेके जाता है। एक तो जो है वो आपका होता है क्या, मजदूरी। ठीक है, मजदूरी की बात करता हूं तो इस सेंस के अंदर तो रहता है प्लूरल। और एक जो अर्थ आपका वेजेस लेके जाता है वो आपका आता है परिणाम। ठीक है, परिणाम की मैं बात करता हूं तो परिणाम जो होगा उस सेंस के अंदर वेजेस जो है वो आपका रहता है क्या, सिंगुलर। यानी कि वेजेस की जब मैं बात करता हूं तो मजदूरी के सेंस में यदि वेजेस को लिया जाए तो वेजेस होगा आपका प्लूरल। और यदि आपका इसको लिया जाता है परिणाम के सेंस में तो वेजेस आपका क्या रहता है, सिंगुलर। रहता कैसे है वो अपन देख लेते हैं। दो सेंटेंसेस लिखता हूं, जैसे मैंने ये कहा, वेजेस हैवंट बीन पेड द वर्कर्स। एक तो आपका सेंटेंस ये हो, और एक मैं सेंटेंस आपको देता हूं, द बाइबल दैट द वेजेस ऑफ हिज डेथ। अब देखना, यदि मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ तो ऊपर वाले में यदि आप देख पा रहे हो तो वेजेस शब्द जो मैंने लिया है, ये वाला जो वेजेस है वो चुकाया नहीं गया है। किनको नहीं चुकाया गया है, वर्कर्स को। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे वेजेस जो है मैंने आपको बताया कि मजदूरी का सेंस दे रहा हो तो वेजेस शब्द जो होगा वो प्लूरल होगा। इसी के हिसाब से अपन ने वर्ब जो है वो क्या यूज कर लिया, हैव। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि द बाइबल सेज, बाइबल जो है वो आपका कहती है कि वेजेस ऑफ सिन, यानी कि जो बुरे काम होते हैं, सिन को जो है वो बुरे कामों के सेंस में लिया जाता है। तो अब यहां से मैं बात कर रहा हूं परिणाम है, वेजेज हैं, कैसे कामों के, बुरे कामों के। तो जब परिणाम के सेंस में आ जाता है तो इसको जो है वो क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। तो कहने का मतलब
वेजेस शब्द यदि आप मजदूरी के लिए ले रहे हैं तो इसको जो है वो आपका माना जाता है प्लूरल। यदि सिंगुलर के सेंस में लेना हो तो इसका अर्थ जो है वो आपका होता है क्या? परिणाम। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। एक मैंने आपको शब्द बताया था ये वाला, क्या था? डैमेजेस। डैमेजेस की जब मैं बात करता हूं, ये वाला अनकाउंटेबल भी होता है, ठीक है, और इसी को जो है वो नुकसान के लिए कहा जाता है। लेकिन मैंने जब आपको कहा कि डैमेजेस की जब मैं बात करूंगा तो इसके अंदर जो डैमेज होगा, नुकसान होगा, वो आपका कैसा होगा? फाइनेंशियली रहता है। इससे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो डैमेजेस हैवंट बीन पेड येट। का मतलब क्या हो गया? कि नुकसान की भरपाई जो है वो अभी तक नहीं हुई है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डैमेजेस। और डैमेजेस के हिसाब से यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ, ये वाला जो है वो प्लूरल बन गया। यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैव लगाना पड़ेगा। आगे बात, आगे चलते हैं। एक मैंने आपको शब्द दिया था ये, हाँ, गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। और इसी के साथ में एक वर्ड मैंने और लिया था, तो आपका लिया था क्या? गुड्स की जब मैं बात करता हूँ, ये आपका होता है क्या? सामान, ठीक है। जैसे मैं ये कहता हूँ all is goods, फिर हो गया आर, फिर मैं लिख देता हूँ क्या? कि जो सारी की सारा जो सामान है वो क्या हो चुका है? चोरी हो चुका है। यहाँ से मैं बात करता हूँ गुड्स की, तो प्लूरल हो गया, तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो ये वाले शब्द जो हैं वो आपके कैसे यूज होते हैं? ये जो शब्द है इनको जब आपको यूज करना होता है तो इन शब्दों के फॉर्म जो है वो चेंज हो जाते हैं। कई अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन सेंस दूसरा होता है, कई काउंटेबल होते हैं लेकिन सेंस उसका जो होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब एक शब्द आएगा आपके सामने फ्रूट, का मतलब होता है फल, ठीक है। तो फ्रूट को जो है वो फ्रूट्स मत लिखिएगा, ठीक है। ऐसा लिखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि फल को मुझे एक से ज्यादा चाहिए हो, तो कैसे मैं कहूंगा? उसको वही आपका फंडा चलेगा अनकाउंटेबल वाला। जैसे मान लीजिए आप ये कह देंगे आर्टिकल्स ऑफ, नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं कह देता हूं एक फ्रूट है मान लीजिए आपके पास, तो आप ये कहेंगे एन आर्टिकल ऑफ, और फिर क्या हो जाएगा? तो फ्रूट को जो है वो फ्रूट्स मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स की यदि अपन बात करते हैं तो वेजिटेबल्स जो होगा उसको वेजिटेबल मत लिखना, क्योंकि वेजिटेबल यदि आप कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव कैटेगरी में चला जाएगा। वेजिटेबल्स ही रहता है, ये बात ध्यान रखें। ये मैंने आपके साथ जो कुछ वर्ड्स हैं वो शेयर कर लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके कैसे डाले गए? क्वेश्चनों की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एसएससी पूछता है। कैसे पूछता है वो कुछ आपको एग्जांपल जो है मैं यहाँ से दे रहा हूँ। देखते जाना, ध्यान से समझते जाना, आराम से समझ में आ जाएगा। से ये लिख दिया आवर, देखते जाइएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो आपके डाले जाते हैं। फिर मैंने आपके लिए दूसरा सेंटेंस दिया, ऑल सेट्स वाज, सेंटेंस अपन ने ये अपन लेते हैं तो एम्बर्स फायर इज वार्निंग। फिर मैं कहता हूँ राधा एट
the outskirt, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ बी, हाँ, ऑल, बिलोंगिंग, फिर जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, दैट, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको दे माई मदर वैन मार्केट बाय वेजिटेबल, ठीक है। यहाँ से यदि आप देख पा रहे हैं तो अलग अलग सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, तो यहाँ से अपन जो है वो चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि आपके क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से पूछे जाते हैं। देखिएगा, यदि मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमें जो है वो अपने सराउंडिंग, सॉरी प्रेमिस, ये लिखा हुआ है। तो ये नहीं होता है, यदि आपको जो आंगन या जो आपका प्रांगण बताना होता है तो क्या कहा जाता है, प्रेमिस। यहाँ से चलिएगा, क्या लिखा हुआ है, असेट्स। असेट्स जो है वो आपकी संपत्ति होती है, जो बिलोंगिंग्स होती हैं, उन्हीं को आपका असेट्स कहा जाता है। लेकिन आगे क्या लगाया हुआ है, वॉज लगाया हुआ है। वॉज नहीं होगा, वॉज के स्थान पे मुझे दूसरा जो है वो लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से आपका क्या आएगा, पर। में आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, एम्बर्स। यहाँ से मैं कहूँगा, यहाँ पे आपने जो बॉब लगाया है, कूलर लगा दिया है, इसको हटा दीजिए और इसके स्थान पे कर दीजिए क्या, आर। नेक्स्ट वन देखिएगा, राधा लिव्स एट द आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट नहीं होता है भाई, आउटस्कर्ट को हटा के और इसके साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, एस। ऑल हिज बिलोंगिंग्स आर लॉस्ट। बिलोंगिंग जो है प्लूरल, ऑब्वियस सी बात है, वर्ब जो है वो प्लूरल के हिसाब से आर आ जाएगा। बेसिस ऑफ रॉन्ग डीड्स, यानी कि बुरे कामों का नतीजा डेथ होता है। यहाँ से बात कर रहा हूँ बेसिस की, तो आर हट जाएगा, क्यों, परिणाम की बात की जा रही है। यहाँ से क्या आ जाएगा, माई मदर वेंट टू मार्केट टू बाई। वेजिटेबल नहीं होता है, वेजिटेबल्स होता है, और फ्रूट्स लिखना गलत हो जाएगा। इसके स्थान पे जो है वो आप सिंपली फ्रूट शब्द का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रूट्स नहीं होता है। आपको यहाँ पे यदि यूज करना है तो अकेला सिर्फ फ्रूट शब्द यूज कर लीजिए, यही आपका ठीक आना चाहता है। ठीक है जी, तो ये वाले जो है मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको चीज़ों का जो है वो यूज करना है। यहाँ पे बेसिस से पहले जो है वो तय लगा दी, बेसिस ऑफ है। तो ये जो है वो मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि करता क्या है, तो सीजीएल के अंदर यहाँ से क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो जो आपके ये प्लूरल नाउन मैंने आपको बताए हैं, इनको क्या करेगा कि इनको एस या एस इनका लास्ट में लगा हुआ होता है वो हटा देता है, और उसके स्थान पर इनको जो है वो सिंगुलर फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं करना है, इनको जो है वो एस या एस जोड़कर प्लूरल रखिएगा। बात क्लियर है, चलिएगा आगे देखते हैं। इन्हीं प्लूरल नाउन्स की कैटेगरी में कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और कुछ आपके क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं। यानी कि वो होते कैसे हैं, वो पूरे के पूरे बने हुए तो एक होते हैं, लेकिन जब मैं उनकी बात करता हूँ तो वो आपके दो हिस्सों के अंदर बटे हुए होते हैं, और दोनों हिस्से जो होंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल रहते हैं। आइडेंटिकल रहने का मतलब, यानी कि ये जो दोनों हिस्से रहेंगे वो एक दूसरे को रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। एक के ऊपर जो है वो दूसरा आप रख दीजिए, तो जो दूसरा हिस्सा होगा वो पहले वाले हिस्से को पूरा का पूरा कवर करके जाएगा। तो यही जो है वो आइडेंटिकल पेयर्स होते हैं, ध्यान रखना।
कि एक हिस्सा जो होगा वो दूसरे हिस्से को पूरा कवर करेगा। ये कुछ आपके क्लोथ्स होते हैं और कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। देख लीजिएगा कौन से हो। सबसे पहले एक आपका शब्द आता है सीजर। सीजर्स को जो है वो आपका कहा जाता है क्या? कैंची। सीजर्स की जब मैं बात करता हूँ जो शब्द है कहा जाता है आपका क्या? कैंची। सीजर्स के बाद में मेरे पास शब्द जो है वो आता है क्या? क्लिपर्स। क्लिपर्स जो है वो होता है आपका जो घास वगैरह काटते हैं गार्डन के अंदर, जो बड़ी कैंची टाइप होती है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? क्लिपर्स कहते हैं। आगे चलते हैं। एक मेरे पास शब्द आता है प्लायर्स। प्लायर्स क्या होता है? इसको अपन संडासी कहते हैं। घरों में गर्म चीजों को पकड़ने के काम में जो लिया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्लायर्स कहते हैं। आगे चलते हैं। एक मेरे पास होता है टोंग्स। ये तो सबके घर में होगा भाई। इसी को जो है वो आपका क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ठीक है। तो टोंग्स हो गए, सीजर्स कैंची, क्लिपर्स आपका जो बड़ी कैंची को कहा जाता है, प्लायर्स आपका जो संडासी होती है घरों के अंदर उसको कहा जाता है, टोंग्स आपका जो है वो चिमटे को कहा जाता है। आगे मैं शब्द लेता हूँ, इस शब्द से आप वाकिफ होंगे, इससे तो फैमिलियर हैं भाई सारे के सारे। बाइनोकुलर जो है उसको क्या कहा जाता है? इसी को आपका कहा जाता है क्या? बीन कहा जाता है। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ, एक आपके सामने शब्द आता है गैलोस। गैलोस क्या होता है? इसकी जब अपन बात करते हैं तो पुराने टाइम में जब जो आपके क्रिमिनल्स होते थे वो फांसी दी जाती थी, तो आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह के अंदर उनको एक ऐसे करके लकड़ी का जो है वो फट्टा होता था, उसके ऊपर खड़ा कर दिया जाता। वो बंदा जो है वो ऐसे ऐसे करके जो है वो झूल रहा होता था। तो यदि अपन उस लकड़ी के फट्टे को बात करें तो बीच में थोड़ा सा स्पेस होता था और वो ऐसे ऐसे झूल रहा होता था। तो गैलोज जो है वो जिस लकड़ी के फट्टे के ऊपर फांसी देने के लिए आपका क्रिमिनल को खड़ा किया जाता था उसको अपन सिंपली क्या कहते हैं? गैलोज कहा जाता है। बात आ गई। आगे कुछ आपके कपड़ों के नाम होते हैं, जैसे कुछ आपके पैंट्स होते हैं। पैंट मत बोलना, पैंट्स ही रहेगा भाई। ठीक है। एक आपका शब्द जो है वो रहता है क्या? होता है। एक आपका शब्द जो है वो रहता है क्या? कोट्स होता है। एक आपका शब्द जो रहेगा वो रहता है क्या? निकर्स होता है। ठीक है। एक आपका शब्द जो है वो रहता है क्या? शर्ट मत बोलिएगा, शर्ट्स होता है। ठीक है। एक आपका शब्द मैं लेता हूँ, जैसे अपन कहते हैं ना पायजामा, पायजामा जो होता है। ठीक है। एक आपका शब्द लिया जाता है, तो आपका लिया जाता है ट्रैक पैंट्स। कहने का मतलब जब मैं इन शब्दों को यूज कर रहा होता हूँ तो एक चीज आपके यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एक शब्द और लिख लीजिए। आपका आजकल जो है वो प्रचलन के अंदर होता है भाई, प्लाजो। तो प्लाजो जो होता है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ से मैं यदि बात करता हूँ तो आपको ये शब्द दिख पा रहे होंगे सारे के सारे, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो सीजर्स जो हैं वो हिस्से दो होते हैं, बनी हुई एक होती है। दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या रहते हैं? आइडेंटिकल। क्लिपर्स जो है वो आपका क्या रहता है? जो बड़ी कैंची होती है उसी को कहा जाता है। प्लायर्स क्या रहता है? जो आपका संडासी होती है उसको कहा जाता है। टोंग्स आपका चिमटा, बाइनोकुलर्स आपका क्या रहता है? दूरबीन। गैलोज जो फांसी देने के लिए नीचे जो आपकी तख्ती लगाई जाती थी उसको कहते हैं। पैंट्स होता है जो पहनने के काम में, जीन्स, शॉर्ट्स, निकर्स, शर्ट्स, फिर पायजामाज, फिर ट्रैक पैंट्स, फिर आपका क्या हो गया? प्लाजोज। अब इनके साथ में क्या करना है कि इनको एक तो जब भी आप सेंटेंस में यूज करो तो इनको प्लूरल मान के व्यवहार कीजिए, यानी कि इनको बहुवचन मानकर व्यवहार किया जाता है। और जब भी आप इनको सेंटेंस में यूज करते हैं ना तो इनके साथ में वर्ब जो होगा वो हमेशा ही आपको प्लूरल का यूज करना है। करना कैसे है तो अपन देख लें। इसमें कहता हूं वेयर इज माय पैंट्स। ठीक है। अब ये पैंट्स तो आपने लिख दिया ये वाला, लेकिन यदि आप इसको रीड कर पा रहे हैं तो पैंट शब्द जो होगा वो आपका प्लूरल फॉर्म में होता है, और प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे जो होगा वो इज ना आके, और यहाँ पे मुझे सेंटेंस आपका बनाना पड़ेगा वेयर आर माय पैंट्स। ठीक है। दूसरा जैसे मैं आपको सेंटेंस देता हूँ,
आई बॉट, और फिर होगा आपका क्या, यस्टरडे। बोलना गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि आपने शर्ट लिख दिया है, शर्ट नहीं होता, बोला जाता। मैंने आपको कल अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ये कहा था कि यदि आपको एक बताना हो, जैसे अनकाउंटेबल नाउन को एक बताना हो, वैसे तो क्वांटिटी होती है एक के सेंस में, वैसे वर्ब तो सिंगुलर के हिसाब से यूज करते हैं, गिनते नहीं है, एक नहीं बनाया जाता, लेकिन कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। समझ गए बात को? जैसे मैं इस सेंटेंस को वापस लिखना चाहूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, आई बॉट पेयर ऑफ, आपका हो, बात क्लियर है? आई बॉट ए पेयर ऑफ शर्ट्स यस्टरडे। यहाँ से आपको एक शर्ट की बात बतानी हो तो इससे पहले ए पेयर ऑफ जोड़। मान लीजिए आपको बताना है कि जी मुझे 2 पेयर चाहिए थे, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 पेयर्स ऑफ, और फिर क्या हो जाएगा, शर्ट्स। मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे 3 चाहिए थे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 पेयर्स ऑफ, और फिर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे चीजें जो होंगी वो कैसे काम कर रही हैं? सबसे पहली बात तो क्या आती है कि जो मैंने आपके सामने ये नाउन्स लिखे हैं, ये नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में, इनके साथ में लगा हुआ एस या एस हटाकर इन्हें सिमिलर नहीं बनाना है। ये नाउन एक दूसरे के क्या रहते हैं, आइडेंटिकल, एक के ऊपर आप एक रख सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर। बने हुए एक होते हैं लेकिन हिस्से कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनको जब भी आप सेंटेंस में लगाओगे तो इनके साथ में वर्ब जो होगा वो कैसा यूज किया जाएगा, प्लूरल यूज किया जाएगा। इनके साथ में लगा हुआ एस या ई एस हटाकर, तो साथ में एस या ई एस जुड़ा हुआ है, इस एस या ई एस को हटाकर ये जो है वो सिंगुलर मत बनाइएगा। आप चाहते हैं कि जी मुझे इनको सिंगुलर फॉर्म में दर्शाना है, तो ए पेयर ऑफ लगा दीजिए, एन आर्टिकल ऑफ लगा दीजिए, ए पीस ऑफ लगा दीजिए, ऐसे करके ये जुड़ जाएंगे। मान लीजिए आप कहेंगे कि जी मुझे 2 बताने हैं, तो 2 पेयर ऑफ शर्ट्स, 3 बताने हैं, 3 पेयर ऑफ शर्ट्स। आपको एक बाइनोकुलर जो है उसको बताना है, तो आप कहेंगे ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। आप कहेंगे 2 पेयर्स ऑफ बाइनोकुलर्स, एन आर्टिकल ऑफ बाइनोकुलर्स, 2 आर्टिकल्स ऑफ बाइनोकुलर्स। इनसे पहले जो आपके नंबर्स को बताने वाले कुछ शब्द जो होंगे वो जोड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद में जो है वो इनका बहुवचन जो फॉर्म होगा उसको चेंज करके आप सिंगुलर फॉर्म में। ये बात अपन ने कर ली थी, जो आपके प्लूरल नाउन होते हैं कैसे इनका यूज करना है, कैसे इनको सेंटेंस में बनाना है, और कहाँ कहाँ पे एसएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार डाला जाता है कि इनमें से कोई भी शब्द उठाएगा, आपको दे देगा, और फिर क्या करेगा कि उस शब्द के साथ में लगा हुआ ऐसे ही से हटा देगा। पहला टाइप जो है वो बनता है। दूसरा टाइप क्या करेगा कि यहाँ पे ये जो आपके नाउन मैंने लिखे हैं, इनको जो है वो जब सेंटेंस में यूज करेगा तो इनके साथ में आने वाला वर्ब जो रहेगा उसको सिंगुलर फॉर्म में लेकर चला जाएगा। ऐसा नहीं करना है, सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा। हाँ, कुछ शब्दों के साथ में आता है, जैसे आपका डैमेज होता है, वो आपका सिंगुलर फॉर्म में जाता है, अनकाउंटेबल रहता है। उसी हिसाब से यदि मैं डैमेज के अलावा यदि आपका बात करता हूँ, तो वर्क होता है, वर्क को अपन कार्य कहते हैं, वो जो है वो आपका अनकाउंटेबल में होता है, सिंगुलर में जाता है। वेजेज आपका परिणाम होते हैं, जो आपका परिणाम का सेंस देते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, सिंगुलर हो। ये कुछ जो है वो अपन ने प्लूरल नाउन आज पढ़े हैं। प्लूरल नाउन आपके सेंटेंसेस में कैसे आते हैं, कैसे इनको काम में लेना है, कौन से होते हैं, वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। कल जो है वो अपन वो कुछ सिंगुलर नाउन्स देखेंगे जिनके साथ में एस या एस तो जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन वो यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही आते हैं। उनको जो है वो प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज मत कीजिएगा। प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत है। तो ये तो जो है वो अपन ने प्लूरल नाउन्स जो है वो देख लिए थे। आपके जो पूरा का पूरा सिलेबस है सीजीएल का, वो यहाँ पे कवर करवाऊंगा भाई। मैक्सिमम जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, जितना क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए पूरा का पूरा मिलेगा। वोकेबलरी मिलेगा, ग्रामेटिकल पार्ट मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मिलेगा, सारा का सारा यहाँ से करवाया जाएगा। सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। टोटल कंटेंट जो होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं कौन से सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में है तो अपन प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते।